आज हम देखेंगे यूपीपीसीएस के द्वारा जो भी पेपर कराए जाते हैं उसको हम बारी बारी से करके देखेंगे। तो उसी क्रम में अभी हाल ही फिलहाल में मतलब 2024 में अगस्त के महीने में करवाया गया था ये यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर का है। ठीक है, तो इसमें जो है दो पार्ट में होता है। एक पार्ट 1 में सामान्य अध्ययन होता है जिसे 1 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें इसे से मतलब है। और भाग 2 में जो है कृषि एग्रीकल्चर का पूछा जा रहा है, तो ये हम लोग नहीं देखेंगे और भाग 1 का देखते हैं। ठीक, तो ये देखिए पार्ट 1 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो क्या वो बी आर अम्बेडकर थे, बी एन राव थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें राइट आंसर कौन है, कौन सलाहकार था? तो बी एन राव थे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन भी दिया है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था। तो शिवाजी में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री का पद जो था वो पेशवा था। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। हम लोग जो है रीजनिंग का सवाल अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक, अब आता है आलू के पौधे का कौन सा भाग है। आलू पौधे का कौन सा भाग है जो आलू खाया जाता है। तो क्या पत्तियां, पत्तियां तो होंगी नहीं, जड़ और पुष्प, पुष्प भी नहीं होगा। तो हम लोग जड़ नहीं खाते, हम लोग तना खाते हैं आलू का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है क्या, पारस्परिक है, पूरक है, प्रतिकूल विरोधात्मक है, या इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाभ एवं सेवा ये पूरक होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्षा जल संचयन मतलब वर्षा जल को बचाना और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है। जिस क्षेत्र में पानी की कमी होगी वहीं पे तो स्प्रिंकलर से बांटा जाएगा। तो क्या वह बुंदेलखंड में है, वाराणसी में, गोरखपुर, कानपुर। तो वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन ये जो हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन है यहाँ पे पानी की समस्या है। तो ये बुंदेलखंड एरिया है इसका, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, अब आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय मानक समय निम्न में से किस मध्याह्न देशांतर द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये है इसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होगा, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब आते हैं दिया हुआ किसके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया है। तो ये लोकतंत्र के स्वर ये किसके नाम से प्रकाशित किया गया है? क्या दीनदयाल उपाध्याय हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, या रामनाथ कोविंद हैं, या लाल कृष्ण आडवाणी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रामनाथ कोविंद। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा मैच करने वाला है। तो दिया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर को चुनिए। ठीक, तो इसका जो है सबसे आसान तरीका है कि अगर देखते हैं कि जो चीज़ अगर हमें याद है तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए नहीं याद है तो पहले हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन से ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बार बार लिया गया है। तो डी में देखिए 1 2 3 4 इसमें नहीं है, इसमें भी वही सेम हाल है। डी सी वाले में भी 1 2 3 4। इसका मतलब हमें कोई एक एक का अगर आंसर पता है तो हम आंसर तक सही तरीके से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या नियम है कि जैसे हरित गृह अधिकरण जो है मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये 2010 में बना था। ठीक है, तो ये सी का 4 देखिए कहाँ है, तो बस अकेले देखिए बी में है। तो देखिए यहाँ से हमारा राइट आंसर
ऑप्शन बी हो गया। ठीक, अब जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? तो ये आया था 2002 में। ठीक, और वन्य जीव संरक्षण तो ये आया था 1972 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 में आया था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला रीजनिंग का, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या टार्टेरिक पाया जाता है, ऑक्जेलिक पाया जाता है, लैक्टिक या सल्फोनिक? तो इसका राइट आंसर, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक पाया जाता है। ठीक है, टार्टेरिक तो शायद इमली में पाया जाता है, या ऑक्जेलिक तो इसकी वजह से अगर बॉडी में ऑक्जेलिक अधिक मात्रा में स्टोर हो गया तो स्टोन होने का डर रहता है। और सल्फोनिक जो है ये देखते हैं, ये शायद लहसुन वसुन में पाया जाता है। सल्फोनिक में वो, उसमें सल्फेनिक होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन योरेज से पूछा है तो इसको भी बाद में करेंगे। अब चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो कथक तो लोक नृत्य है यूपी का। ठीक है, चरकुला ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है तो ये भी है। नौटंकी भी यूपी बिहार इसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये जो छऊ है ये नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे? तो वन नेशन वन इलेक्शन के, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, रामनाथ कोविंद। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से रीजनिंग का सवाल दिया है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दिया है 16 नंबर क्वेश्चन पे, जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया, क्या वो देवली कैंप जेल है, बोस्टल जेल है, या मांडले जेल है, या अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल है? तो देखिए, इन सब का हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन सब का नाम नहीं आता है, लेकिन ये मांडले जेल का नाम बार बार आता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है, मांडले जेल। ठीक है, अब आता है 17 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है? तो एक कोई होगा, तो क्या तंदूर है, रामगढ़, गिरिडीह, या उत्तरी कर्णपुरा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, तंदूर जो है दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है। ठीक, ये मैथ का है तो आप लोग चाहे तो इसको लगाइएगा, नहीं तो बाद में इसको करवाया जाएगा। अब आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर पे भी देखिए मिलान करने वाला है। तो इसमें देखिए डी में 4 है, तो इसका मतलब अगर डी का मुझे नहीं पता है कि कौन सा है, तो यहाँ पे बताता है कि हाई चांस है कि इन्हीं तीनों में से कोई होगा। ठीक है, तो डी का अगर हम 4 रखते हैं तो इसको मिला लेते हैं तो हमारा डी वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। ठीक, और पल्सेस, पल्सेस में पता है कि जो है यहाँ पे हाई प्रोटीन होगा। ठीक है, तो बी का वन देखिए, बी में है और सी में है तो हमारा ए भी खत्म हो जाता है। ठीक, अब इसका बी और सी। अब इसमें दिया है कि मिलेट्स, मिलेट सभी लोग जानते हो मोटा अनाज, तो ज्वार एवं बाजरा, तो इसका 3 हो जाएगा। तो ए का थ्री देखिए बी में दिया हुआ है तो यहाँ से कट गया, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक, अब देखते हैं, निम्नलिखित संघर्षों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो तो इसका क्या होता है कि ये जो शक वाला है ये पहली दूसरी शताब्दी में आता है। ठीक है, लेकिन पहली दूसरी शताब्दी से पहले ही अजातशत्रु आ जाता है, तो ये नंबर 1 पे होगा और फिर इसके बाद ये 2 पे होगा। तो ऐसा कहाँ पे?
सी वाले में नहीं है और इसमें भी नहीं है। पहला वाला देखिए केवल ए में ही दिया है, तो ये भी नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं और फिर यशोधर्मन में हिरकुल का संघर्ष होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए हुआ। अब चलते हैं आगे 22 क्वेश्चन पे। समित दायित्व वाली साझेदारी LLP फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये असीमित है, अनलिमिटेड। ठीक है, अब चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया राइजिंग रिपोर्ट 2023 में अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, निम्नलिखित हो जाएगी, मतलब इन सब में कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 158 मिलियन हो जाएगी। ठीक, अब 24 पे आते हैं। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, एम्स SBI पेमेंट स्मार्ट पेमेंट कार्ड। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक, अब आते हैं उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनने जा रहा है? तो यह है लखनऊ में। ठीक, अभी ये भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? मिर्जापुर, बलिया, चंदौली। तो बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये चंदौली नहीं, ये सोनभद्र होगा। ठीक, सोनभद्र MP के ऊपर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई? तो किस ईयर में की गई है? क्या 1972, 1985, 1992 या 1977? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1972। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 29 में। तो 1 हार्स पावर का मान कितना होता है? तो इसका 746 वॉट होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब ये रेंजिंग का सवाल है तो इसको बाद में करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 2005 में हुआ था। ठीक, अब 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया? इकोसिस्टम को किसने प्रतिपादित किया? तो टेंसले ने किया था। ठीक, अब 33 पे आते हैं। प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? क्या सूरत में, मछलीपट्टनम में, हुगली में या मद्रास में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना है, तो ये मछलीपट्टनम में है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है, उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सही उम्मीद चुनिए। तो इसका सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा केरल में होता है, तो ऑप्शन सी खत्म हो गया। ठीक, अभी देखिए ए में भी है, बी में भी है, डी वाला भी खत्म हो गया। ठीक, अब ए और बी में से देखना है। केरल के बाद कहाँ है? तो केरल के बाद तमिलनाडु में है, तो अभी भी दोनों बराबर पे हैं, लेकिन इतना पता है कि अंडमान निकोबार में लास्ट में है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जा रहा है। ठीक, पहले केरल, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर अंडमान निकोबार। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो मैथ का है, तो इसको छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? जब G20 की समिट हो रही थी तो भारत सरकार की ओर से वृक्षारोपण में क्या लगाया गया था? तो ये बरगद का पेड़ लगाया गया था। ठीक, अब आते हैं
अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई? तो किस तेल की? तो मेंथा तेल की, मेंथा तेल। ठीक। अब आते हैं 38 पे। मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है? तो ये हम बायोलॉजी वाले सेक्शन में भी कंप्लीट किए हैं इसको। तो किडनी हमारे उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब 39 पे देखते हैं। तो भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। ठीक। अब पूछता है कि 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो 1 रुपए का नोट जो है ये भारत सरकार करती है। ठीक, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। हमारे 40 सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। और भी यूपीपीसीएस के जरिए जो भी एग्जाम होते हैं, जहाँ जहाँ पे जीएस आता है, हम धीरे धीरे करके एक एक पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के